नमस्कार, न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल। इस समय की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि अनित थापा ने पहाड़ पर जो है अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है। अनित थापा ने भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के नाम से नई पार्टी का ऐलान किया है और अनित थापा ने कहा है कि उनकी पार्टी पहाड़ के लोगों के उम्मीद पर खरा उतरेगी। गौरतलब है कि जब से बिमल गुरुंग अज्ञातवास से निकलकर तृणमूल कांग्रेस की मदद से पहाड़ पर लौटे हैं, उसके बाद से कहीं न कहीं जो है राज्य सरकार के साथ अनित थापा का मनमुटाव चल रहा था और अनित थापा घुटन महसूस कर रहे थे। और यही वजह है कि पहाड़ के लोगों के सेंटीमेंट को देखते हुए अनित थापा ने जो है अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया है। हम आपको बता दें कि गोरखालैंड मुद्दे को लेकर जो है 1980 से लगातार जो है पहाड़ पर आंदोलन होता रहा है। 1980 में जीएनएलएफ का गठन किया गया था और सुभाष घिसिंग के नेतृत्व में पहाड़ पर जो है आंदोलन किया गया था अलग राज्य की मांग को लेकर, और लगातार ये आंदोलन चलता रहा। और इस आंदोलन के दौरान जो है काफ़ी हिंसा हुई थी और सुभाष घिसिंग के नेतृत्व में पहाड़ पर जो आंदोलन चला था उसमें 1200 लोग मारे गए थे। और इसके बाद केंद्र सरकार ने पहाड़ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है डीजीएससी का गठन किया था और सुभाष घिसिंग के हाथों में बहुत पावर देकर एक स्वायत्त शासन का गठन किया गया। लेकिन बाद में हमने देखा कि सुभाष घिसिंग के कामकाज को लेकर पार्टी के अंदर में भी काफ़ी मतविरोध चल रहा था और एक समय ऐसा आया कि सुभाष घिसिंग ने जो है 6 शेड्यूल की मांग को लेकर जो है आंदोलन शुरू कर दिया था। लेकिन पार्टी के काफ़ी लोग जो थे वो 6 शेड्यूल को समर्थन नहीं कर रहे थे, लेकिन सुभाष घिसिंग 6 शेड्यूल के मुद्दे पर अड़े हुए थे। और यही वजह है कि 2007 में उनके सबसे नज़दीकी माने जाने वाले नेता बिमल गुरुंग सुभाष घिसिंग से अलग होकर अपनी एक अलग पार्टी बना लिए थे और जिसका नाम दिया गया था गोरखा जनमुक्ति मोर्चा यानी जीजेएम। यानी पहाड़ में जीएनएलएफ के बाद दूसरी पार्टी का गठन हुआ था जिसका नाम दिया गया जीजेएम। अब पहाड़ पे जो है फिर एक नई पार्टी का गठन हुआ है और जिसका नाम दिया गया है भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा। हम आपको बता दें कि 2007 के बाद जो है बिमल गुरुंग अलग राज्य की मांग को लेकर पहाड़ में ज़बरदस्त आंदोलन करते रहे और करीब 4 सालों तक जो है उन्होंने पूरे पहाड़ पर जो है गोरखालैंड के मुद्दे पर ज़बरदस्त आंदोलन किया। और यही वजह है कि 2011 में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहाड़ के लोगों के सेंटीमेंट को समझते हुए जो है पहाड़ को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जाए, इसके लिए जो है बिमल गुरुंग और रोशन गिरी के साथ बैठकर जो है जीटीए चुक्ति किया गया था और जिस चुक्ति के माध्यम से पहाड़ को बहुत ज़्यादा पावर दिया गया। लेकिन हम आपको बता दें कि राज्य सरकार हमेशा से पहाड़ के विकास को लेकर चिंतित रही है और ममता बनर्जी चाहती थी कि गोरखालैंड के मुद्दे पर जो है हिंसात्मक आंदोलन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब से मुख्यमंत्री बनी थी ममता बनर्जी, उनका पूरा फोकस पहाड़ के विकास पे था और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने जो है रोशन गिरी और बिमल गुरुंग पर भरोसा करते हुए जो है जीटीए का गठन किया था। लेकिन हम आपको बता दें कि 2013 में जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ तो उस समय जो है फिर एक बार पहाड़ पर बिमल गुरुंग के नेतृत्व में जो है आंदोलन जोर पकड़ने लगा। बिमल गुरुंग का कहना था कि अगर तेलंगाना राज्य बन सकता है तो फिर गोरखालैंड क्यों नहीं बन सकता। और इसी मुद्दे को लेकर जो है बिमल गुरुंग ने पहाड़ पर जो है फिर अलग से जो आंदोलन करना शुरू कर दिया और इसी मुद्दे को लेकर जो है बिमल गुरुंग के साथ राज्य सरकार का मतविरोध शुरू हो गया था। राज्य सरकार के साथ बिमल गुरुंग का मतविरोध जून 2017 में बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिला जब राज्य सरकार ने कहा था कि बंगला भाषा को जो है सिलेबस में शामिल किया जाएगा। पूरे पहाड़ पर राज्य सरकार के इस निर्णय का ज़बरदस्त विरोध हुआ और बिमल गुरुंग ने भी जो है राज्य सरकार के खिलाफ खुलकर आंदोलन शुरू कर दिया। हम आपको बता दें कि जब यह आंदोलन शुरू किया गया था उस समय राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दार्जिलिंग में थी और उनकी मौजूदगी में जो है बिमल गुरुंग ने जो है ज़बरदस्त आंदोलन शुरू किया था। और हम आपको बता दें कि आंदोलन इतना ज़्यादा हिंसात्मक हो गया था कि आर्मी को उतारना पड़ा था और उसमें काफ़ी लोगों की जान गई थी, पुलिस अधिकारी की भी जान गई थी। और इस आंदोलन के बाद जो है राज्य सरकार ने जो है बिमल गुरुंग को घेरना शुरू कर दिया था और बिमल गुरुंग को पहाड़ से छोड़कर बाहर जाना पड़ा था और करीब 3 सालों तक बिमल गुरुंग और रोशन गिरी अज्ञातवास में रहे। लेकिन 2021 के चुनाव में बिमल गुरुंग तृणमूल कांग्रेस की मदद से फिर अज्ञातवास से निकलकर पहाड़ की राजनीति में आ गए।
हम आपको बता दें कि बिमल गुरुंग के अज्ञातवास में चले जाने के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीटीए की सारी जिम्मेदारी जो है अनित थापा और विनय तामांग पर सौंप दिया था। लेकिन चुनाव में जब बिमल गुरुंग अज्ञातवास से निकलकर पहाड़ पर पहुंचे तो ये जो है विनय तामांग और अनिल थापा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उनको ऐसा लग रहा था कि राज्य सरकार जो है उन्हें ठग रही है और उन्हें यूज़ किया जा रहा है। क्यों बिमल गुरुंग को पहाड़ की राजनीति में लाया गया, इसे लेकर जो है अनित थापा और विनय तामांग लगातार जो है राज्य सरकार की कड़ी आलोचना करते रहे, लेकिन राज्य सरकार कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। और यही वजह है कि अनित थापा कहीं न कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे और उसके बाद से ही जो है अनित थापा ने यह मन बना लिया था कि तृणमूल कांग्रेस के साथ अब संबंध नहीं रखेंगे और पहाड़ पर अगर राजनीति करनी है तो उन्हें एक नई पार्टी बनानी होगी। हम आपको बता दें कि पहाड़ की जो जनता है उनका भरोसा जो है तृणमूल कांग्रेस पे सही में कहीं न कहीं कम है और इस चीज़ को जो है अनित थापा बखूबी समझते हैं। बिमल गुरुंग के साथ जो है भाजपा का भी काफ़ी करीबी रिश्ता था। पहाड़ की राजनीति में भाजपा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हुई आई है। अगर हम बात 2009 की करें, 2014 की करें और 2019 की करें तो भाजपा ने जो है बिमल गुरुंग को अपना मोहरा बनाकर जो है पहाड़ की राजनीति पर जो है कब्जा कर लिया और 3 बार उनके सांसद जो है जीत के आए। लेकिन भाजपा ने गोरखालैंड मुद्दे पर जो वादा किया था वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है और यही वजह है कि बिमल गुरुंग ने 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से नाता तोड़ लिया और तृणमूल से जा मिले। अज्ञातवास से निकलने के बाद तृणमूल कांग्रेस के समर्थन से इन दिनों बिमल गुरुंग पहाड़ की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं और यही वजह है कि अनित थापा पहाड़ की जनता के उम्मीद को पूरा करने के लिए जो है भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा का गठन किया है। बिमल गुरुंग के अज्ञातवास से पहाड़ पे आने के बाद से जो है हमने देखा है कि विनय तामांग और अनित थापा काफ़ी नाराज चल रहे थे और इस मुद्दे को लेकर हमने देखा है कि चुनाव के बाद भी जो है राज्य सरकार पहाड़ की राजनीति को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और ये कहीं न कहीं अनित थापा को बड़ा चुभ रहा था और उनको ये लग रहा था कि राज्य सरकार उन्हें कहीं न कहीं ठग रही है। और यही कारण है कि अनित थापा ने जो है तृणमूल कांग्रेस से और राज्य सरकार से नाता तोड़कर जो है अपना अलग रास्ता चुन लिया और उन्होंने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था कि पहाड़ की जनता के लिए एक नई पार्टी का गठन किया जाएगा। और आज आखिरकार वो दिन आ गया जब अनित थापा ने दार्जिलिंग में खड़े होकर पहाड़ की जनता के लिए, पहाड़ की राजनीति के लिए जो है एक अलग राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया है जिसका नाम दिया गया है भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा। पहाड़ की राजनीति में अक्सर नई पार्टी का बनना कोई नई बात नहीं है। बात अगर हम सुभाष सिंह के समय से करें तो उसके बाद जो है हमने देखा कि बिमल गुरुंग ने भी पार्टी बनाया था और उसके बाद जो है अब अनित थापा भी पहाड़ के लोगों के लिए एक अलग पार्टी यानी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा का गठन किया है। अब देखना यह है कि पहाड़ की जनता अनित थापा को अपना कितना समर्थन देती है। अनित थापा की नई पार्टी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के बाद पहाड़ की राजनीति किस ओर मोड़ लेगी, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। पहाड़ की राजनीति पर इन दिनों बिमल गुरुंग कितने सक्रिय हो पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद हमने देखा है कि राज्य सरकार जो है पहाड़ की राजनीति में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही है। ऐसे में कहीं न कहीं बिमल गुरुंग और रोशन गिरी भी परेशान नजर आ रहे हैं कि आखिर राज्य सरकार पहाड़ को लेकर क्या सोच रही है। लेकिन इसी के बीच अनित थापा ने जिस प्रकार आज नई पार्टी का ऐलान किया है वह निश्चित रूप से पहाड़ की जनता के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। अब देखना यह है कि पहाड़ की जनता अनित थापा के साथ जाती है या फिर बिमल गुरुंग के साथ। फिलहाल हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। नमस्कार।